Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. Today we have discussed about one of the tool that is conclude the root cause analysis within a very shorter time. आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग बहुत आसानी के साथ बहुत शॉर्ट टाइम में उसके कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी अपने मशीन ऑपरेटर से पूछते हैं कि आप ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वी हैव फाउंड दैट कि आपने मिसिंग लेबल या मिस प्रिंट प्रोडक्ट कैसे आगे जाने दिया, तो वो सिंपली रिप्लाई करता है था, सर मैं भूल गया था, मैं फ़लाँ जगह पे देख रहा था या मैं फ़लाँ काम कर रहा था। And we just ignore this and we ask them that please be careful for future, why you have not seeing this। and क्योंकि ये हमारे बड़े कॉमन इश्यूज होते हैं डेली प्रोडक्शन लाइन पे, हम लोग ये सब चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं। सो वी जस्ट वार्न देम एंड गो टूवर्ड नेक्स्ट मशीन और नेक्स्ट स्टेप। बट ये एक सब रीज़न है कि मैं भूल गया था या मैं फ़लाँ एक्टिविटी करने लग गया था। 5 वाई एनालिसिस हमें उसी शॉर्टर एस्पेक्ट्स में हमें कुछ इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल ऑल ऑफ यू दैट वी हैव टू प्लेस अ वाई एनालिसिस बोर्ड, 5 वाई एनालिसिस बोर्ड एच ईच शॉप फ्लोर। हमें हर शॉप फ्लोर के ऊपर अपने 5 वाई एनालिसिस का एक सिंपल सा बोर्ड लगाना चाहिए। ऊपर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, 1 वाई, 2 वाई, 3 वाई, 4 वाई, 5th वाई। यूजुअली थर्ड और फोर्थ के ऊपर जो है वो हमें एक एक्चुअल रूट कॉज पता चल जाता है। एट द बॉटम लाइन वी हैव द परमानेंट सोल्यूशंस और वो प्रिवेंटिव मेजर और करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव मेजर, ये सब चीज़ें हम एक शॉर्ट से बोर्ड पे 2x2 के बोर्ड के ऊपर हम बना सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस board we can also use in our home, and we can use this सेम टूल फॉर आवर इन डेली लाइफ, जिसमें हम अगर इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं तो 5 एनालिसिस हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके वी कैन गेट द परमानेंट सोल्यूशंस। Now moving towards the actual example. For example, operator ask us that I have done the एक्टिविटी, आई हैव मिस्ड, मैंने चेक नहीं किया उस लेबल को और मैं फ़लाँ पीस लेने चला गया था या फ़लाँ फीडिंग लेने चला गया था और मैंने पीस आगे बढ़ा दिया था। सो दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रूट कॉज, दिस इज़ वन ऑफ द रूट कॉज। नाउ वी हैव टू गो टू सेकेंड रूट कॉज एनालिसिस। व्हाट मतलब, पहला वाई एनालिसिस उसने कहा कि मैं मशीन की फीडिंग लेने के चला गया था या मैं अदर लेबल लेने चला गया था, कोई भी एक्टिविटी मैं करने के लिए मशीन से उठ गया था, मैंने उसको नहीं चेक किया। अब इसका सेकंड एक्टिविटी, सेकंड इसका रीज़न्स क्या है कि वो क्यों चला गया था। वो उसके पास फीडिंग नहीं थी, फीडिंग प्रोवाइड करना उसकी जिम्मे एक मटेरियल हैंडलर हमने रखा होता है या एक ऑपरेटर रखा होता है जो कि मटेरियल की फीडिंग या लेबलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। यूजुअली ये लोग इधर उधर बिजी होते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं और एक्चुअल टाइम के अलावा। तो इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो वहाँ पे क्यों नहीं था। तो ऑपरेटर यूजुअली अपने टाइम सेविंग के लिए पीस रेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं होते वो काम भी करने लग जाते हैं, जैसे कि उसने वो अपनी फीडिंग लेने चला गया। सो वाई ही हैज़ गोज़ टू फॉर ब्रिंग द लेबल और मटीरियल। तो ये सेकेंड इसका रूट कॉज है। थर्ड क्या है, थर्ड इसका रूट कॉज ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में देखें कि वो हमने ऑपरेटर को और उसकी जो जो जेडीज़ को हमने बताया हुआ है कि अगर वो कोई और अदर एक्टिविटी करता है तो अपनी लाइन को पहले चेक करे कि मैंने लाइन के ऊपर एनफ फीडिंग दी हुई है ताकि मेरा ऑपरेटर जो है वो मशीन से ना उठे। ये अब हम ऑपरेटर मटेरियल हैंडलर के ऊपर जा रहे हैं कि भाई मटेरियल हैंडलर अगर स्टोर से कुछ लेने जा रहा है या अपना फ्लोर छोड़ रहा है या किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई और काम कर रहा है, ही शुड फर्स्ट चेक द लाइन, आइदर मटेरियल इज अवेलेबल, आइदर लेबल इज अवेलेबल। ये दिस इज द थर्ड रूट कॉज। नाउ
यहाँ के ऊपर अब फर्दर इसके फर्दर बहुत सारे ब्रेकअप्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्टिविटी ज़रा थोड़ी सी इस तरीके से आपके साथ डिस्कस की जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसके लिए हमें ऑपरेटर की जो हमारा मटेरियल हैंडलर है, क्या उसकी हमने ट्रेनिंग ऐसी की है? क्या मटेरियल हैंडलर बाज़ औक़ात गैस गलत करता है कि मैं एक 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अपनी फ्लोर से जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा, बट वो नहीं आ पा रहा, किसी भी रीज़न की वजह से मटेरियल काउंटिंग दोबारा करनी पड़ जाती है, आगे अगला इंचार्ज, अगला सुपरवाइजर अवेलेबल, दैट्स व्हाई नाउ हियर इज वी कैन गो टू द सोल्यूशन इसमें क्या है, जो कि मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर होता है कि कोई भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, यू हैव टू ऑपरेटर हैव टू रीचेक। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट ऑपरेटर हमारे, अगर ये एसओपी का पार्ट नहीं है और अगर हमारे सिस्टम का ये पार्ट नहीं है, तो इन तमाम रीज़न से हट के द मेन सोल्यूशन और द मेन जो काम करना चाहिए था वो ये था कि ऑपरेटर लीव द मशीन बाय चेकिंग द पीस। ऑपरेटर ने अगर मशीन से फीडिंग के लिए उठना भी है, कोई मटेरियल फीडिंग के लिए मशीन लाना भी है, ही हैव टू चेक द पीस। उसने जो पीस बनाया है उस पर चेक करे कि ये लेबल लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, और उसको फिर आगे बढ़ाए। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वी हैव वन मोर स्टेप, टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि डेफिनेटली सैम के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं और हमारे लिए बहुत सारी और चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। कॉस्ट इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट इन ऑटोमोबाइल देयर इज़ अ प्रोडक्ट चेंज, बट वहाँ पे ऑपरेटर अपनी एक्टिविटी को बाय मार्किंग इंश्योर कर रहा होता है। आपने यूजुअली गाड़ी के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे नट बोल्ट और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स, बहुत सारी ऐसी जगह, जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पे एक मार्कर नज़र आएगा आपको। बहुत सारी गाड़ियों में आप इंजन रूम ओपन करें तो इंजन रूम में बहुत सारी जगहों पे आपको, जहाँ पे कैप होता है, जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको मार्कर नज़र आएगा। वो मार्कर किस चीज़ का निशान होता है? दैट मार्कर इंश्योर दैट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द ऑपरेटर्स when perform the activity, he has to ensure that he has done this activity by using marker. So this is some sort of a very simple video and just conclusion कि हमें फाइव एनालिसिस एक शॉर्ट सा टूल है जिसमें हमें उस परमानेंट एक्शन की तरफ जाना है जिसकी वजह से ऑपरेटर कोई भी एक्टिविटी करे, कोई भी चीज़ हैपन हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट फेलियर आगे नहीं जाना चाहिए। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल शेयर किया। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा दाएं बाएं जो है वो हमने डिस्कस किए हैं, बट आई थिंक दैट यू हैव नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।